बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम सरकार सब पे अपनी कृपा बनाए रहे, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद सब पे रहे और मुझ गरीब पे भी हमेशा बना रहे। और मैं यहाँ कर रही हूँ हस्बैंड के कपड़ों में प्रेस, क्योंकि जाना है आज हम लोग को डायलिसिस में। आज मेरा मतलब 2-3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैं आप लोगों तक वीडियो भी नहीं बनाती थी। मेरी इच्छा ही नहीं होती थी बनाने की। पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब कुछ ना कुछ मुझे परेशानी लगी ही रहती है। तो अभी मैं बज रहे हैं 11, तो मैं सुबह उठी थी और आज ना हस्बैंड खुद से चाय बना के पिए हैं और पानी में उठ रही थी तो बोले कि रहने दो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, मैं कर लूँगा। तो आज मेरे हस्बैंड खुद से काम अपना किए हैं। फिर मैं लेटी थी, फिर 10:30 बजे उठी हूँ, नहाई धोई हूँ और अभी चाय फिर हस्बैंड बनाए थे तो चाय पी हूँ और पूजा की हूँ। और अब कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि हस्बैंड को पहले जाना होता है ना, इनको मैं पहले डायलिसिस में भेज देती हूँ। फिर जब हम लोग के लिए खाना आएगा ना तो फिर मैं खाना लेके फिर जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को तो बताती ही हूँ। तो बोल रहे थे कि रहने दो, परेशान मत हो, मैं बिना प्रेस के पहन लूँगा। मैंने कहा नहीं, कॉटन की शर्ट है, बिना प्रेस के नहीं आएगा, मैं कर ही दे रही हूँ। तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ, क्योंकि आज 2-3 दिन से मेरी यूट्यूब फैमिली से मेरी बात नहीं हुई तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। देखो, जिससे मतलब लगाव हो जाता है, जुड़ जाओ ना तो बातें ना करो तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं अब आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ और आप लोग को भी इंतज़ार रहता है मेरी वीडियो का कि आज वीडियो नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना के डाल ही देती हूँ। सच में तबीयत जब ठीक नहीं रहती ना तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल मन नहीं करता कि बना के डालो। आप लोगों को पता ही चलता होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बता ही देती हूँ हर ब्लॉग में आप लोगों से। और मुझे पहले प्रेस करना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। हाँ, शादी से पहले बहुत दिन की बात बता रही हूँ, मुझे प्रेस करना नहीं आता था। तो क्योंकि देखो, हम कुर्ते पजामे कर लेते थे, मेरे पापा ना कुर्ता पजामा, पिताजी कुर्ता पजामा पहनते थे। पैंट शर्ट मेरे घर में कोई पहनता नहीं था, मेरा भाई छोटा था तो मुझे पैंट शर्ट में प्रेस करना नहीं आता था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे प्रेस करते हैं, तब से मैं करने लगी और करती ही रहती हूँ। क्योंकि अब ना तो तबीयत ही नहीं ठीक है, नहीं जब नहीं ठीक थी ना तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सबके कपड़े धुलूँ, प्रेस करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब तो हस्बैंड की तबीयत भी नहीं ठीक है तो बोलते हैं कि रहने दो, प्रेस उस मत किया करो, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मुझे सब नहीं अच्छा लगता। तो मैं कहती हूँ तो क्या हुआ, मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे तो लग रहा है ना कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से रखूँ, अच्छा ख्याल कर रखूँ उनका, इसलिए मैं करती हूँ। और दुनिया की हर औरत यही चाहेगी कि उसका परिवार और उसके हस्बैंड अच्छे से रहें, उनके बच्चे अच्छे से रहें। मैं भी यही चाहती हूँ, बस भगवान से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, इतना ही चाहती हूँ कि भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रहें और मेरे हस्बैंड ठीक रहें, इतने पे ही ठीक रहें। बस भगवान से इतना ही मांगती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ। और हाँ, इस बार हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को, हम लोग बागेश्वर धाम जाने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी गुरु मंत्र दे रहे हैं 14, 15 और 16। तो मेरा बाबू कल चला गया है और हम लोग अब कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, मतलब हम लोग का भी कुछ क्रियल नहीं है। बाबू गया है तो बाबू गुरुजी से आज्ञा लेगा, पूछेगा कि मतलब गुरुजी अगर आपकी आज्ञा, आप आज्ञा दो तो मम्मी पापा को भी बुलवा लेते हैं, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है गुरु मंत्र लेने की। तो हम भी सोचते हैं कि ले ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे गुरु और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। साक्षात भगवान है, भगवान से गुरु मंत्र ले लेंगे, भगवान ही हमारे गुरु बन जाएंगे, इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं। अब देखो, बाबू गया है तो जैसे बताएगा तो हम लोग भी वैसे करेंगे, बोलेगा अगर गुरुजी आज्ञा देंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। और ठंडी तो बहुत पड़ रही, जबलपुर में भी ठंडी पड़ने लगी, क्योंकि बारिश हो गई है ना यहाँ, कल बहुत तूफान बारिश था, तो इसलिए ना ठंडी बढ़ चुकी है। तो मैं सोच रही थी, बाबू से बोल रही थी बाबू ठंडी बहुत है, कहा कुछ नहीं मम्मी, जब ठंडी असर नहीं करेगी, गुरुजी का आशीर्वाद होगा, जब वो आज्ञा देंगे तो मैं टिकट करवा दूँगा, आप लोग आ जाना। मैंने कहा ठीक है, अब गया है, जैसे होगा तो बताएगा, फिर हम लोग जाएंगे।
देखो अभी बिटिया नहा रही है, क्योंकि मैं भी लेती थी तो नहीं उठाई उसको भी। मैंने कहा कि सो ले, वो भी सोती रही। भैया कल बाबू जिस दिन जाता है तो मुझे नींद नहीं आती, सफ़र पे होता है ना। कल गया तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं 1-1:30 बजे सोई हूँ जाके, क्योंकि देखो इतना छोटा है और इतने लंबे लंबे सफ़र करता है ना, तो माँ यार, माँ का दिल तो क्या मैं बताऊँ, मुझे बहुत टेंशन रहती है। कितने बार आता है, 2 साल हो गए उसको आते जाता रहता है। अक्सर तो आता ही जाता रहता है कहीं ना कहीं, कभी दिल्ली बम्बई हर जगह वो घूम आया है, गुरुजी की कथा में गया है। लेकिन अपना मन नहीं लगता ना, कि देखो इतना छोटा है, इतनी छोटी उम्र में कितना बड़ा बड़ा हर जगह घूमता टहलता सफ़र करता है। लेकिन फिर वो बोलेगा कि मम्मी आप मेरी टेंशन मत किया करो, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी का आशीर्वाद है, और गुरुजी का आशीर्वाद है तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान मत हुआ करो। तो ऐसे में ठीक है, हाँ मैं नहीं परेशान होती हूँ, पर माँ हूँ ना तो थोड़ा मन नहीं लगता है, घबराहट सी होने लगती है। फिर इसके पापा भी सुबह सुबह उठे हैं तो बोले कि, और मैं ना सुबह 6:30 बजे ही लगा के बात कर ली थी बाबू से, कि मुझे टाइम पता है कि क्योंकि इतने टाइम तक पहुंच जाता है वो। फिर मैंने पूछा कि बाबू आप पहुंच गए, तो बोला हाँ मम्मी मैं पहुंच गया, धाम पे आ गया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तब जाके थोड़ी तसल्ली हुई। नहीं तो देखो ऐसा लगता है ना कि मन नहीं लगता, कि गया सो गया, कहीं मोबाइल लिए है, पैसे भी हैं साथ में, कपड़े लगते हैं, सो गया है, कहीं भूल न जाए, ये वो 4 तरह की बातें दिमाग में आती रहती हैं। तो इसलिए ना थोड़ा मन नहीं लगता है। और मैं अब आप लोगों से बातें नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ। और अब मैं कहती हूँ वीडियो को बंद करती हूँ। और आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय।